नमस्कार। मेरी बातचीत आज आपके साथ प्रौद्योगिकी और हिंदी को लेकर है। हिंदी और प्रौद्योगिकी का क्या संबंध है? हिंदी के बहाने से भाषा और प्रौद्योगिकी का क्या संबंध है? भाषा प्रौद्योगिकी के इलाके में क्या संभावनाएं और सीमाएं लेकर आती है? इस विषय पर आज आपके साथ संवाद होगा। आपको ज्ञात है कि भाषा एक स्तर पर हमें हमारी सभी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति से आशय विचार विनिमय से है। भाषा की भूमिका बड़ी है। भाषा केवल विचार विनिमय की ही वस्तु नहीं है, अभी तो विनिमय की भी वस्तु बन गई है। यानी भाषा का एक आर्थिक पक्ष भी विकसित हुआ है। विविध तकनीकी क्षेत्रों में भाषा की उपयोगिता पर विचार हो रहा है। ऐसे समय में कई नई चीज़ें भी सामने आई हैं। मशीनी अनुवाद को लेकर बहस शुरू हुई है। भाषाओं के तकनीकी अनुकूलन को लेकर बहस शुरू हुई है। भाषा और तकनीक के बीच संबंधों की संभावनाओं पर बातचीत शुरू हुई है। भाषा शब्द भाषा विज्ञान से लिया गया है और प्रौद्योगिकी शब्द उद्योग और व्यवसाय से लिया गया है। प्रौद्योगिकी जिस उद्योग और व्यवसाय से संबंधित है, वहाँ उत्पादन और वितरण की बात होती है। कम समय पर बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण की बात होती है। पर जब भाषा प्रौद्योगिकी पर चर्चा होती है तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि यह एक शास्त्रीय, तकनीकी, प्रबंधकीय और अभियांत्रिकी की शाखा है जो भाषाई सूचनाओं के तंत्र को विकसित करके उसका प्रयोग कंप्यूटर के माध्यम से करते हुए मानव और मशीन के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश को सुदृढ़ बनाती है। परिभाषा के अनुसार जाएं तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका या विकिपीडिया पर जा सकते हैं, जहां इस बात का संकेत है कि लैंग्वेज टेक्नोलॉजी इज ऑफन कॉल्ड ह्यूमन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग and consists of conceptualization of linguistics and speech technology as its core and includes many application-oriented aspects of them. Language technology is closely connected to computer science and general linguistics. यानी भाषा प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान और सामान्य भाषा विज्ञान के अत्यधिक निकट है। कंप्यूटर में हिंदी प्रयोग की बढ़ती संभावनाओं को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने भारतीय भाषाओं के लिए टेक्नोलॉजी विकास नामक एक परियोजना शुरू की है, जिसमें कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। आज के समय में सरकारी और निजी संगठन में भी हिंदी की उपयोगिता सर्वमान्य है। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी की भी उपयोगिता सर्वमान्य है। इस दो सर्वमान्यता के बीच संवाद कैसे बनाया जाए, इसमें पारदर्शिता कैसे लाई जाए, इस पर विचार हो रहा है। इंटरनेट प्रणाली की महाशक्तिशाली तंत्र में भाषा का एक अपना विशिष्ट स्थान है। भाषा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से भाषा का लेखन, पाठन, मुद्रण की नई तकनीक और लिपिका तकनीक के साथ तादात्म्य और भाषा शिक्षण के उपकरणों का विकास सन्निहित है। हिंदी भाषा और प्रौद्योगिकी के संबंधों पर विचार करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी
का एक विशाल क्षेत्र है। सभी प्रकार के कंप्यूटरों के लिए एक सुगम और मानक भाषा की आवश्यकता है। कंप्यूटर की अपनी स्वतंत्र और सांकेतिक गणितीय भाषा होती है। इस प्रकार के वैशिष्ट को धारण करने वाली भाषा यानी सांकेतिक गणितीय वैशिष्ट को धारण करने वाली भाषा कंप्यूटर के लिए अत्यंत अनुकूल होती है। मैं स्पष्टतः कहना चाहूँगा कि हिंदी अपनी मातृभाषा संस्कृत के कारण कंप्यूटर के लिए सहज सिद्ध होती है। कंप्यूटर के कारण आज सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण, भंडारण और संप्रेषण आसान हो गया है। हिंदी भाषा का प्रयोग व्यापक रूप से कंप्यूटर पर हो रहा है। टंकन, मुद्रण और कंप्यूटर का नियंत्रण हिंदी में सहज संभव हो रहा है। हिंदी में वर्तनी संशोधन विकसित हुआ है और हो भी रहा है। इंटरनेट और ईमेल भेजने और प्राप्त करने की सुविधा हिंदी में उपलब्ध है। हिंदी भाषा में अनगिनत वेबसाइट्स उपलब्ध हैं। इन वेबसाइटों पर हिंदी की समस्त विधाएं, पुस्तकें, पत्रिकाएं और ब्लॉग प्रस्तुत हैं। फेसबुक में भी हिंदी का खूब प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में हिंदी की पुस्तकों का ऑनलाइन प्रकाशन, विज्ञापन और खरीद भी खूब हो रही है। इंटरनेट के माध्यम से आज हिंदी भाषा को किसी भी स्थान से सीखा जा सकता है। विश्व के किसी भी कोने में हिंदी की पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ा जा सकता है और उनका संपादन, लेखन भी किया जा सकता है। हिंदी अनुवाद की दृष्टि से भी इंटरनेट महत्वपूर्ण बन गया है। विविध भाषाओं से हिंदी में और अनेक लिपियों को देवनागरी में परिवर्तित करने की सुविधा प्रौद्योगिकी ने दी है। हिंदी और दूसरी भाषाओं के मध्य दूरी को पाटने के लिए मशीनी लिप्यंतरण और मशीनी अनुवाद सेवाएं उपलब्ध हैं। मशीनी लिप्यंतरण सेवाओं द्वारा देवनागरी एवं अन्य भारतीय लिपियों के मध्य परिवर्तन संभव है। इनके प्रयोग से आप किसी पंजाबी में लिखे वेब पेज को पलक झपकते ही देवनागरी में पढ़ सकते हैं। दूसरी ओर मशीनी अनुवाद की सेवाएं थोड़ी सी यांत्रिक तो हैं, पर कुल मिलाकर समझा देती हैं चीज़ों को। मशीनी अनुवाद के लिए गूगल ट्रांसलेट, मंत्र राजभाषा, बिग ट्रांसलेटर आदि कुछ सेवाएं उपलब्ध हैं। राजभाषा विभाग सीडैक पुणे के माध्यम से कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग को सरल एवं कुशल बनाने के लिए कई सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। हिंदी भाषा को तकनीकी से जोड़ने का सफल प्रयास सीडैक पुणे ने किया है। सीडैक का मतलब है प्रगत संगणन विकास केंद्र। एक अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप भी बना है। यह भी सीडैक पुणे द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर है, बनाने की कोशिश है। विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से इंटरनेट पर हिंदी सीखने के लिए एक लीला सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। लीला सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम असमी, बंगला, अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, नेपाली और कश्मीरी में उपलब्ध है। हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली का भी विकास किया जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से ही परीक्षा दी जा सकेगी। द्विभाषी, द्विआयामी अंग्रेजी हिंदी उच्चारण सहित
महाशब्दकोश का ई माध्यम विकसित किया गया है। ई यानी इंटरनेट माध्यम विकसित किया गया है। ई महाशब्दकोश में हर शब्द का उच्चारण दिया गया है जो कि किसी और शब्दकोश में नहीं मिलता है। हिंदी शब्द देकर भी उसका अंग्रेजी में अर्थ खोजा जा सकता है। प्रत्येक अंग्रेजी और हिंदी शब्द के प्रयोग भी दिए गए हैं। आज सूचना प्रौद्योगिकी की विस्तृत भूमिका को देखते हुए हिंदी भौगोलिक सीमाओं को पार कर रही है। टेक्नोलॉजी का परिवर्तित रूप हमारे सामने आ रहा है। यह हिंदी की सीमाओं को विस्तारित कर रहा है। हिंदी के नए सॉफ्टवेयर हों, कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनमाध्यमों में हिंदी अपनी मानक भूमिका के लिए सक्रिय है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिंदी सॉफ्टवेयर उपकरण भी जनसामान्य के लिए लोकार्पित किया गया है, जिसमें हिंदी के कई सॉफ्टवेयर उपकरण निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसमें हिंदी भाषा को यूनिकोड आधारित कीबोर्ड ड्राइवर, ओपन टाइप फॉन्ट्स आदि के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। सभी प्रकार के फॉन्ट्स कोड और स्टोरेज कोड का परिवर्तक भारतीय ओपन हाउस यानी ओपन सोर्सेस का हिंदी भाषा संस्करण हिंदी में फायरफॉक्स ब्राउज़र, हिंदी OCR, हिंदी के लिए एकीकृत शब्द संसाधक, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, हिंदी भाषा के शब्द वर्तनी जांच करने के लिए, हिंदी भाषा के शब्दानुवाद के टूल और हिंदी के टेक्स्ट टू स्पीच प्रणाली भी उपलब्ध कराई गई है। इसमें कंप्यूटर की न्यूनतम आवश्यकताएं, PH संसाधन और आगे भारतीय भाषा के पैक के साथ विंडोज़ 2000 XP और लाइनेक्स फेडोस कोर 3 है उपलब्ध कराया गया है। अंग्रेजी से हिंदी में भाषांतर की सुविधा प्रणाली एक सुविधा के रूप में www.ildc.in पर उपलब्ध है। इंडिक्स नेट लैब्स ने रफ्तार नामक वेब सर्च इंजन विकसित किया है जो हिंदी में कंप्यूटर प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एप्पल कंप्यूटर इंडिया द्वारा एक भारतीय भाषा किट भी बनाया गया है जिसमें विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल सपोर्ट उपलब्ध कराते हुए बहुभाषा कंप्यूटिंग के लिए समाधान प्रस्तुत किया गया है। इस समाधान में मानकीकृत भारतीय लिपि कोड का प्रयोग किया गया है। राजभाषा भारत सरकार ने उत्तम कंप्यूटिंग के विकास के लिए CDEC पुणे की सहायता से कंप्यूटर समर्थित पढ़ाई और प्रशिक्षण के क्षेत्र में DOS और UNIX में एक सॉफ्टवेयर प्रबोध और प्रवीण परीक्षाओं के लिए विकसित किया जो सरकारी पत्राचार के क्षेत्र में अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए है। हिंदी भाषा और लिपि का व्याकरण वैज्ञानिक नियमों के आधार पर बनाया गया है, अतः इसकी तकनीकी सुग्राह्यता सुनिश्चित की जा सकती है। देवनागरी लिपि को कंप्यूटेशनल भाषा में बदलने की अपार संभावनाएं हैं। इसमें विलुप्त होती हुई अन्य भारतीय भाषाओं के संरक्षण की संभावना भी संभव है। इस लिपि में विश्व की किसी भी भाषा और ध्वनि का लिप्यांकन आसानी से किया जा सकता है। देवनागरी में पर्याप्त वर्णों यानी 52 वर्ण की उपलब्धता है जो कि रोमन वर्णों यानी 26 वर्ण से संख्या में दुगने हैं। देवनागरी लिपि में पर्याप्त वर्णों की उपलब्धता ही इसे श्रेष्ठ लिपि बनाती है। उदाहरण के लिए रोमन में हम हिंदी के वर्ण टी और त के लिए टी वर्ण और थ और ठ के लिए TH वर्णों का ही प्रयोग करते हैं। इस स्थिति में
हम रोमन वर्ण टी से देवनागरी वर्ण की सही ध्वनि टॉ है या कि तौ है, इसी प्रकार रोमन वर्णों टीएच से देवनागरी वर्ण की ध्वनि थौ या ठौ है आदि के लिए पर्याप्त भ्रम में रहते हैं। परंतु इस प्रकार के भ्रम की कोई गुंजाइश देवनागरी लिपि के प्रयोग में नहीं है। इसलिए यह लिपि अन्य सभी लिपियों से अधिक वैज्ञानिक और श्रेष्ठ है। यह विश्व लिपि के रूप में भी स्थापित होने की क्षमता रखती है। इंटरनेट पर हिंदी के पोर्टल अब व्यावसायिक तौर पर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। कई दिग्गज आईटी कंपनियां, चाहे वो याहू हो, गूगल हो या कोई और हो, सब हिंदी अपना रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के डेस्कटॉप उत्पाद में हिंदी में उपलब्ध हैं। IBS, सन इकोसिस्टम, ओरल आदि ने भी हिंदी को अपनाना शुरू किया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मोजिला, क्रोम आदि इंटरनेट ब्राउज़र भी खुलकर हिंदी का समर्थन कर रहे हैं। आज कंप्यूटर उपभोक्ता के लिए कामकाज से लेकर डाटाबेस तक हिंदी उपलब्ध है। मौजूदा समय में हिंदी ग्लोबल हिंदी में परिवर्तित होगी और हो रही है। आज तकनीकी विकास के युग में दूसरे देशों के लोग भले ही विपणन के लिए ही सही हिंदी सीख रहे हैं। आज स्थिति यह है कि भारत एवं चीन के व्यावसायिक संबंधों को बढ़ाने की संभावनाओं की तलाश के लिए लगभग 10,000 लोग पेंचिंग में हिंदी सीख रहे हैं। आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व इंटरनेट पर हिंदी में कार्य आरंभ हुआ। इसी प्रकार कोडिंग और डिकोडिंग के माध्यम से विश्व के विभिन्न भाषाएं भी कंप्यूटर पर सुलभ होने लगी। इस तकनीकी विकास ने भारतीय भाषाओं को जोड़ा है। कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न सॉफ्टवेयर, सीडेक संस्था आदि के प्रयास द्वारा हिंदी सीखने सिखाने के विभिन्न कंप्यूटरीकृत कार्यक्रम चल रहे हैं। वाचिक तकनीक के प्रयोग ने भाषा सीखने की प्रक्रिया को विभिन्न भाषा माध्यमों से बिल्कुल आसान बना दिया है, जिससे भाषाई निकटता का भी उदय हुआ है। यह भाषाई एकता को भी प्रमाणित करने की दिशा में एक कदम है। आज यदि भारत में बैठकर हम अपने व्यवसाय, रोजगार, परियोजना आदि को देश के विभिन्न इलाकों में और दुनिया के विभिन्न इलाकों में पहुंचाना चाहते हैं, तो हम किसी भी ऐसी भाषा के माध्यम से जो कि वहाँ की कंप्यूटर पर उपलब्ध हो, इस कार्य को हिंदी में कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यदि अमेरिका में, रूस में, चीन में और इसी प्रकार अन्य देशों में हिंदी में हम सूचना भिजवा रहे हैं, तो वहाँ के लोग हिंदी न जानने के कारण उसका अनुवाद अपनी भाषा में करा ले रहे हैं और अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इससे हिंदी का विस्तार हुआ है। वेबसाइटों का उपयोग भी इंटरनेट पर हुआ है, जिससे भाषा का माध्यम विकसित हुआ है और दुनिया में सूचनाओं के आदान प्रदान में हिंदी की प्रतिष्ठा बनी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि या तो हिंदी भाषी और हिंदी के विद्वान लोग, साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार, अध्यापक, प्राध्यापक, विज्ञान, तकनीकी, उद्योग, प्रौद्योगिकी के विषयों को, अनुशासन को, इन क्षेत्रों और अनुशासन के विशेषज्ञों को हिंदी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाएं। हिंदी अगर विश्व भाषा है तो हिंदी में विश्व भी तो होना चाहिए। हिंदी को सिर्फ कविता कहानी की भाषा न बनाकर उसे गणित की, विज्ञान की, समाज विज्ञान की और कला के विभिन्न माध्यमों की भाषा बनाने का एक बहुत बड़ा अवसर प्रौद्योगिकी ने हमें उपलब्ध कराया है। हिंदी और प्रौद्योगिकी का यह संबंध हिंदी के बंद दरवाज़ों को खुलेगा और हिंदी के विद्वानों के लिए भी नई सुविधाएं और चुनौतियां उपस्थित करेगा।
ऐसी अपनी व्याख्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।